जी सर। अच्छा। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमारा पेपर वन का समझ लो। अभी फिलहाल हम इस पेपर वन को यहाँ पे रोकेंगे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने इसमें कवर किए। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसलेटर्स कवर किया। इन टुडेस क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये सारा का सारा किसका है? आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में आ जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर नहीं स्टार्ट किया था, हमने डायरेक्टली इस पे गए थे, तो हम आगे आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? हमजा, डू हैव एनी आइडिया बेटा? नो सर। व्हाट अबाउट लीजा बेटा? नहीं सर। कुछ भी अंदाजा नहीं, आईडी क्या होता है? आज तक कभी अच्छा मतलब अंदाजा नहीं, तो तुम ये भी नहीं बता सकते क्या यूज किया है या नहीं किया? ओके। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट IDE, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है किस चीज के लिए? देखो, उस नाम से लग रहा है डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब एनवायरनमेंट की क्यों जरूरत है? क्या हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन राइट अ कोड ऑन अ नोटपैड एंड सेव इट। ये प्रोग्राम बन गया। मैंने नोटपैड पे कोड लिखा, उसको सेव कर दिया, मेरा प्रोग्राम बन गया। बट आई कैन नॉट रन दिस प्रोग्राम। व्हाई? क्योंकि whenever we write a program we always use high level languages। अब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मैं, मेरा कंप्यूटर जो है, क्या वो समझता है या नहीं समझता? मैं उसको लिख देता हूँ। क्या हाई लेवल कंप्यूटर समझता नहीं समझता? नहीं समझता। तो उसके लिए क्या करूं? इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लेकर आऊं। कैसे लेकर आऊंगा? अ ट्रांसलेटर। क्या आपके नोटपैड में ट्रांसलेटर होता है? नहीं होता। तो ये आप नहीं चला सकते। मतलब आपको बाहर से ट्रांसलेटर लेकर आना पड़ेगा, जो आपके इस नोटपैड पे लिखी गई फाइल को ट्रांस हाई लेवल में जो लिखा गया प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करे, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लेकर आए, और आप अपने प्रोग्राम को चला सको। अब ये लंबी कहानी है, कौन इतनी ख्वारी करे? तो कंप्यूटर के कुछ प्रोग्रामर्स ने मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज एन IDE, तो बेटा IDE क्या है? इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका बहुत सिंपल और बेसिक आंसर है। क्या हो सकता है बेटा? मैंने अभी आप लोगों को जो बताया है उससे कुछ अंदाजा। It helps to make a high level language to the computer understandable language. वो तो ट्रांसलेटर का काम है, लेकिन IDE के पास ट्रांसलेटर बिल्ट इन होता है। अभी हम फीचर्स ऑफ IDE में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं, इट इज अ suite ऑफ सॉफ्टवेयर
ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। आपने जो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको जो जो टूल्स चाहिए होते हैं उसका स्वीट होता है, मतलब एक कंबाइंड पैकेज होता है। क्यों पैकेज की क्यों जरूरत पड़ती है? आपको हेल्प करता है टू एड प्रोग्राम राइटिंग एंड डेवलपमेंट। अब बात ये आ जाती है कैसे हेल्प करता है, इसमें ऐसा क्या है? तो इसको हेल्प करने के लिए इसके पास कुछ फीचर्स हैं। some key features of an IDE। पहला, कोड एडिटर। आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिस तरह आप नोटपैड पे जाके कोड लिख रहे थे, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? बिकॉज इट अलाउज a program to be written or added सर without। जी बेटा, कुछ कह रहे थे कोई? सर ये डीबगिंग जब होती है तो ये फाइंड कर लेता है ना, जहाँ एरर जब भी होता हाँ है। हाँ, तो ये कौन अगेन आईडी करता है? मैं आईडी के अभी नाम बताऊंगा तो आप लोगों को शायद अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने आईडी के नाम नहीं बताया अभी जानकर। पहले मैंने कहा मैं इसके फीचर्स बताऊं, फिर मैं आपको रिलेट करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से अंदाजा होता है। तो इट अलाउज अ प्रोग्राम टू बी रिटन और एडेड विदाउट द नीड ऑफ यूजिंग सेपरेट टेक्स्ट एडिटर। जैसे मैं अभी नोटपैड की बात कर रहा था, एक तो सबसे बड़ा फीचर ये आ गया। एक और फीचर होता है, हम ये कह सकते हैं इट हैज अ बिल्ट इन ट्रांसलेटर। अब बिल्ट इन ट्रांसलेटर से फायदा क्या होता है? इट हैज अ कंपाइलर एंड और कुछ के पास दोनों होते हैं, कुछ के पास एक होता है। तो इसलिए हमने लिख दिया इट हैज अ कंपाइलर एंड और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। क्या इन चीजों में अब बेटा आए कुछ आप कह रहे थे, मैं भी और फीचर्स लिखवाने से पहले अब इसमें कुछ चीजों पे आ रहा हूँ। हमजा बेटा, आप क्या कह रहे थे कि हम इसमें डीबगिंग भी कर सकते हैं? बेटा, डीबगिंग का मतलब क्या होता है? सर एरर जो होता है, मतलब जो राइटिंग करते हुए एरर आ जाता एरर को हम कहते हैं बग। है। एरर को ढूंढ कर ठीक करना इज नोन एज डीबगिंग। जी। ठीक है, हम बात करते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट की। ये आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? टू एड डीबगिंग। अब बात ये आ जाती है कि बेटा टू एड डीबगिंग, डीबगिंग कैसे आपकी हेल्प करता है डीबगिंग करने के लिए?
ये आपको 3 चीजों के थ्रू डीबगिंग में हेल्प करता है। अगर डीबगिंग की बात की जाए तो बेटा डीबगिंग के अंदर देखो आपके पास आ जाता है डीबगिंग में सबसे पहला आपके पास आ जाता है यू कैन से ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट होता क्या है? अ पॉइंट where the execution of the program is stopped। ये इसके अलावा ये आपको प्रोवाइड करता है स्टेपिंग। अच्छा, शायद ये चीजें ना समझ आए, मैं इनको लिख के फिर इसकी एग्जांपल देता हूँ। स्टेपिंग का मतलब होता है ये कैसे कह सकते हैं, स्टेप थ्रू द प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम। मतलब एक लाइन एक एक करके पढ़ाता है, वन लाइन एट अ टाइम। तीसरा ये आपको प्रोवाइड करता है एरर विंडो। ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स लगाते हो, वहां रोकते हो, फिर स्टेपिंग करते हो, स्टेपिंग को आप एरर विंडो के अंदर चीजें चेक कर रहे होते हो। इन तीनों का भी रिलेट कराता हूँ। इट शोज यू कैन से shows the contents of variable and expressions which helps to find logical errors। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं थोड़ी देर में जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन तीनों चीजों को समझा के फिर मैं चौथे और पांचवे पे आऊंगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? मैंने एक कोड लिखा है, मैं कोड के सिर्फ लाइन नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक कोड लिखा है, लाइन नंबर 1 2 करते 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 300 हो गई। फिर लाइन नंबर 300 से स्टार्ट हो रहा है 350, फिर 400, फिर 400 से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 401, 403, करते करते 1000 लाइन है प्रोग्राम का। ये मेरा कोड है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, 300, 300, 350, 400, 400, 1 2 3, 1000 लाइन का मेरा कोड लिखा हुआ है। आप लोग मेरे साथ हो बेटा, यहीं पे ही हो सब? जी जी सर। सर। अब मेरे प्रोग्राम में अब देखो, याद करो कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर को अगर मैं प्रोग्राम कल चलाने के लिए देता हूँ तो कंपाइलर क्या करेगा? लाइन नंबर 1 से लेके 1000 तक पूरा पढ़ेगा, इसमें जितने एरर्स हैं मुझे एरर्स दे देगा, और प्रोग्राम को अगर एरर्स थे तो वहां एरर रिपोर्ट दे देगा, अगर एरर्स नहीं थे तो मुझे जाहिर सी बात है ये एक ऑब्जेक्ट कोड बना के दे देगा। याद है? जी। लेकिन अगर इंटरप्रेटर की बात की जाए तो इंटरप्रेटर एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, इस तरह कितनी लाइंस पढ़ेगा? एक एक लाइन को पढ़ के एग्जीक्यूट करेगा, 1000 लाइंस तक पढ़ेगा। अब मसला क्या आया कि लाइन नंबर यहां से लेके यहां तक कोई गड़बड़ थी, सही है।
इन लाइन के अंदर कोई ना कोई एरर था, मुझे नहीं पता कहाँ है। 400 से लेके 403 या बीच में समझ 500 तक कोई एरर था। तो अब क्या मैं इंटरप्रेट करूंगा 1 से लेके फिर यहाँ पहुंचूंगा, फिर एक एक लाइन चलाऊं, या ये बेहतर है कि मैं 400 लाइन से 500 तक प्रोग्राम चला लूं, 400 से 500 तक एक एक लाइन, बाकी 1 से लेके 400 तक, 500 से 1000 तक मैं पूरा कंपाइल कर दूं। ये बेहतर है ना कि एक एक लाइन शुरू से एक एक चलाऊं? कौन सा आइडिया बेहतर है? सर 400 से ऊपर वाले, क्योंकि आपको जब पता है कि यहाँ पे एरर है तो वो टाइम जब मुझे लगेगा। पता है यहाँ से लेके यहाँ तक एरर नहीं है तो उसको एक साथ चला लो, हम्म। यहाँ पे आओ तो एक एक लाइन चलाओ। तो बेटा यहाँ पे रोकना कैसे है? यहाँ पे आप लगाते देते हो ये एक रेड डॉट, दिस रेड डॉट इज नोन एज ब्रेक पॉइंट। कि जैसे ही आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ चल गया, अब यहाँ ब्रेक पॉइंट था तो मैंने लिखा ना पॉइंट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप, यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया है। अब प्रोग्राम कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है, थोड़ी देर टेम्परेरी होल्ड किया है। अब आप उसमें करोगे स्टेपिंग। स्टेपिंग का मतलब होता है स्टेप थ्रू द प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम। आप एक एक लाइन पढ़ते हुए जाओगे, उन हर लाइन का क्या रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपको किसमें शो होगा? एरर विंडो में। बता रहा हूँ, शो द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस which helps to find logical errors. Is it clear? यस सर। Yes, लीजा बेटा, तो ये आ गया, क्या आपको डीबगिंग में हेल्प करता है। फिर इसके बाद चौथा फीचर, अच्छा आज की क्लास अगर शॉर्ट भी हो तो मसला नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आज की क्लास में, आपके ग्रुप में डाल दूंगा विच यू नीड टू सॉल्व है। और कुछ चीजें होंगी जो मैं बता भी दूंगा, मतलब कुछ लिखवा भी दूंगा, कुछ खुद से करो बेहतर है। सो एरर चौथा हम कह सकते हैं ऑटो कंप्लीशन। अच्छा, अब ऑटो कंप्लीशन के लिए एक वर्ड आ जाता है दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स। नाउ व्हाट इज मेंट बाय, आगे जाने से पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है। कुछ समझ आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कि आप किसी चीज से रिलेट कर रहे हो, उस रिलेशन से सेंसिटिव हुआ हुआ। प्रॉम्प्ट का मतलब मैसेज। आपने अक्सर, अगर आप में से किसी ने प्रोग्राम वगैरह यूज किया हो तो आप कोड लिख रहे होते हो तो आपने जैसे ही सी ओ लिखा तो नीचे उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ जाता है, उसमें सी ओ से लिखी हुई जितने वर्ड्स हैं वो सारे सजेशन पे देना स्टार्ट कर देता है। आप उसमें गए, आपने सेलेक्ट कर लिया, तो दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव फ्रॉम। कि आपने एक कीवर्ड लिखा, मैंने एस लिखा, अब एस से रिलेटेड जितने मेरे पास सजेशन होंगे ना वो सारे एक साथ नीचे आ जाते। जैसे आप अपने फोन बुक के अंदर कॉन्टैक्ट्स के अंदर किसी का नाम ढूंढ रहे हो तो आप जैसे नाम का पहला वर्ड लिखते हो उस रिलेटेड जितने वो होते हैं सब वो आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो पूरी फोन बुक दिखा दे, सिर्फ जो आपने वर्ड लिखा है, एक दो वर्ड्स लिखे हैं, उसी रिलेटेड सारी चीजें देता है। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट विद टेक्स्ट कंप्लीशन किस चीज के लिए? जो आपने वेरिएबल्स बनाए हैं उसके लिए, फॉर वेरिएबल एंड रिजर्व वर्ड्स। इसी के साथ साथ ये आपको ऑटो करेक्शन भी देता है। ऑटो करेक्शन का मतलब ये अलर्ट करता है किस चीज के लिए?
जो आपके पास एरर्स आ रहे हैं, एरर्स को हम बग्स कहते हैं, एंड प्रोवाइड सजेस्टेड करेक्शन। बेटा आप लास्ट में कह सकते हो ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड प्रीटी प्रिंटिंग। ये सिर्फ आपके लेआउट को अच्छा दिखाने के लिए होता है। अच्छा, ऑटो डॉक्यूमेंटर क्या करता है? एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ keywords and pretty printing color codes the words। कलर कोड करने से फायदा क्या होता है? To provide understandable well set documentation। आप में से ज्यादा आपने लोगों ने मीम्स देखी होगी प्रोग्रामिंग की, उसमें ये आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है कि आपने अपना क्या कहते हैं, देखते हो कि प्रोग्राम जो लिखा हुआ होता है वो कलरफुल होता है, कुछ कुछ आधा ग्रीन से होता है, आधा रेड से होता है, आधा ब्लू से होता है, मतलब कुछ वर्ड्स। क्यों? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अम, बेटा आप ये कोड देख रहे हो कलरफुल, ये वाला देख लो 10। कुछ वर्ड्स ब्लू से हैं, कुछ रेड से, रेड से स्ट्रिंग डेटा आ गया। ये अगेन क्या है? ये प्रीटी प्रिंटिंग है, ताकि आप अपने कोड को अच्छे से रीड कर सको। इस तरह ये देख लो। अब यहाँ पे जो क्लास है, डेफ है, जिसको हम डिफाइन कहते हैं, डेफिनेशन कह सकते हो, तो क्लास डिफाइन, ये सारे के सारे देखो रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको ब्लू से किया हुआ है। ग्रीन क्योंकि बर्ड आपने अपना नाम अपने हिसाब से रखा था तो उसको उसने ग्रीन कर दिया। तो आपके अकॉर्डिंग टू उसकी के किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके वर्ड्स, उस हिसाब से वो कलर कोड करता है। तो ये कलरिंग जो कहलाती है, दिस कलरिंग इज नोन एज प्रीटी प्रिंटिंग। इज इट क्लियर? जी सर। तो ये सारे आपके पास आ जाते हैं। अब इसके बाद आपसे एग्जामिनर अगर पूछ ले कि explain why an IDE is needed, in your answer identify the features that are included in an IDE and the reasons why a programmer find these features useful। क्या लिख सकते हो? एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बट इसका आंसर मुझे आई बिलीव कि आप लोग लिख के भेज दो, बेहतर है। मैं समझा देता हूँ। एक्सप्लेन why an IDE is needed, identify
the features that are included in an IDE and the reasons why a programmer find these features useful. इसको आप ये आपको देखो शुरू करना आपने बताना है कि आपका जो आईडी क्यों जरूरी है, क्योंकि आईडी आपको सारे रिसोर्सेज या आपको हेल्प प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकते हो। किस तरह? क्योंकि ये आपको जीयूआई प्रोवाइड कर रहा है, आपको हर चीजें टाइप करनी नहीं पड़ती, आपके पास सब कुछ सामने कलरफुल चीजें नजर आ रही हैं। दूसरा, अब आप अपनी डेवलपमेंट के दौरान, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोग्राम में बताया कि आप जब ये नोटपैड पे लिखते हो तो आप इसको चला के नहीं डायरेक्ट देख सकते। डेवलपमेंट के दौरान आपको चला के चेक करना पड़ता है कि आप ये सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आईडी क्या करता है, आपको एडिट करने में हेल्प करता है क्योंकि टेक्स्ट एडिटर होता है इसमें। ठीक है, सर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन आप उसी वक्त कंपाइल करके टेस्ट कर सकते हो अपने प्रोग्राम को विदाउट द नीड ऑफ एनी अदर एप्लीकेशन। आप उसी में रन कर सकते हो। अगर कोई डीबग एरर्स आ रहे हैं, जी, रन टाइम डीबग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से आप एरर डायग्नोस्टिक चला सकते हो ऑन स्क्रीन। तो उससे आप बेहतर डीबगिंग कर सकते हो। जैसे मैंने, जिसमें सबसे बेस्ट क्या है, आपका एरर विंडो, जो आपको आपके वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यूज बताता है जिससे आप आराम से लॉजिकल एरर्स ढूंढ सकते हो। अभी लॉजिकल एरर होता क्या, उस पर आते हैं। फिर ऑटो कंप्लीशन की वजह से और ऑटो करेक्शन की वजह से आप अपने प्रोग्राम्स में कम से कम एरर्स करते हो। ये सारी चीजों को लिखोगे तो आपके पास ये पूरा, समझ लो, दो दो चार 5 to 6 मार्क का ये क्वेश्चन बन जाता है। इसको आप, मैं चाहूंगा कि आप मुझे लिख कर व्हाट्सएप पे भेजें, बेहतर है। मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अब मैं कब से ये आईडी 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 कर रहा हूँ। आईडीई के नाम में अगर आपको बताऊं तो शायद आपको समझ आ जाए, आप में से अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की हो तो। बेटा आपने शायद पाई चार्म के नाम से एक सॉफ्टवेयर सुना होगा, धोनी के नाम से शायद सुना होगा, स्पाइडर के नाम से सुना होगा, वीएस कोड के नाम से सुना होगा। ये ज्यादातर, अच्छा, इन तीन को तो हम ज्यादातर पाइथन के लिए यूज करते हैं, ये सारी लैंग्वेजेस के लिए चल जाता है। फिर नेटबीन्स आ जाता है, कोड ब्लॉक्स आ जाता है, डेव सी प्लस प्लस आ जाता है, विजुअल स्टूडियो आ जाता है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स ऑफ आईडीई है। अगेन एग्जांपल्स आपको नहीं देनी होती है, इसे समझाने के लिए। इन सॉफ्टवेयर से हम काम करते हैं, इन सब में ये सारी चीजें बिल्ट इन होती हैं। अब बात ये आ जाती है सारी की सारी कि ये लॉजिकल एरर क्या होता है, बता सकते हो बेटा? हेलो। तीन तरह के आपके पास एरर्स आते हैं। अगेन सिलेबस का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए। पहला, आपके पास सिंटैक्स एरर आता है। दूसरा, आपके पास लॉजिकल एरर आ जाता है। एंड तीसरा, आपके पास रन टाइम एरर आता
सिंटैक्स एरर क्या होता है, आपने ऐसे कैलकुलेटर में भी देखा होगा। वीजा, when there is a mistake in grammar, grammar का मतलब रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो मैथ्स का भी एक रूल है, मैथ्स कहता है कि अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो और उसके बाद आपने कोई ऑपरेटर लगाया है, तो उसका रूल है कि आपको आगे एक और नंबर लिखने की जरूरत है, वरना आपको आपका कैलकुलेटर क्या दे देता है, सिंटैक्स एरर। अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया 8, वो कहता है कि इसके स्टार्ट में भी कुछ होना चाहिए, ये रूल है। अगेन ये क्या है, सिंटैक्स एरर है। तो मैंने प्रोग्रामिंग में लिखते हुए गलती से इनपुट ए एंड इनपुट बी कर दिया। अब नाउ दिस इनपुट इज अ रिजर्व वर्ड बाय अ कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें इनपुट समझ लो समझा जाता है। अभी जो हम एक सूडो कोड की अगर बात करते हैं, ए को कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या है, ए आपने रखा है, बट सेम इनपुट कंप्यूटर समझता था, इनपुट कंप्यूटर को नहीं पता, ये अननोन है। जस्ट लाइक एन ए इज अ वेरिएबल फॉर अ कंप्यूटर विद इनकम्प्लीट स्पेलिंग, इनपु इज अगेन अ वेरिएबल, बी भी एक वेरिएबल है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कहती है कि दो एक जैसे वेरिएबल विद एक जैसा नहीं, दो वेरिएबल एक लाइन में एक साथ विदाउट विद स्पेस नहीं आ सकते, ये रूल के खिलाफ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन सिंटैक्स एरर, ग्रामर में एरर आ गया। अच्छा, सिंटैक्स एरर वो एरर्स होते हैं जो आपका ट्रांसलेटर पकड़ लेता है। लॉजिकल एरर कौन से होते हैं, मेरे दिमाग में था कि मैंने प्रोग्राम लिखा है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि c की जो वैल्यू है वो a प्लस बी है, बट वाइल राइटिंग द प्रोग्राम मिस्टेकनली मैंने कर दिया a माइनस बी। क्या मेरा, अगर मैंने a की वैल्यू 5 रखी है और b की वैल्यू 3 रखी है, बेटा मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए था, 8, लेकिन क्योंकि मैंने ये लिखा है मेरा आउटपुट आएगा क्या, 2 आएगा। 2 आएगा। मतलब जो आउटपुट मैं चाह रहा हूं वो आउटपुट अगर मुझे नहीं मिल रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉजिकल एरर है। सिंटेक्स एरर होगा, कंपाइलर ट्रांसलेटर वहीं रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा, प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। लॉजिकल एरर, कंप्यूटर को नहीं पता आप क्या चाहते हो, कंप्यूटर तो वो करेगा जो आपने लिखा है। तो व्हेन यू डोंट गेट योर डिजायर्ड आउटपुट, तो आपका उसका मतलब क्या हो जाता है, लॉजिकल एरर। बेटा रन टाइम एरर कौन से होंगे, हाँ बेटा रन टाइम एरर, when the program crashes at some point due to unknown या अनएक्सपेक्टेड एरर। जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम खेलते खेलते अचानक से बीच में गेम बंद हो जाती है, कोई ना कोई आता है फाइल नॉट फाउंड या कुछ भी इस तरह का एरर, या फिर वो जगह, उस जगह पे सपोज करो आपने नंबर एंटर करना था ए के पे, मुझे ए पे नंबर एंटर करना था लेकिन गलती से मैंने ए की जगह कोई वर्ड डाल दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, टाइप मिसमैच, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा।
प्रोग्राम क्रैश होना कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ी प्रोग्रामर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, तो हम उसके लिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग वगैरह लगाते हैं। लेकिन ये 3 तरह के एरर्स होते हैं, जिसमें से ये 2 एरर्स वो एरर्स हैं जो इंसान को खुद ढूंढने पड़ते हैं और उसको खुद ठीक करना पड़ता है। जबकि सिंटैक्स एरर आपको आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर इंडिकेट कर देता है कि यहाँ सिंटैक्स एरर है, इसको ठीक कर लो। एनी इश्यूज, एनी क्वेरीज? No. पक्का? इसका आंसर अभी लिख सकते हो तो लिख लो, वरना मैं एक ग्रुप में एक फाइल भेज रहा हूँ, वो फाइल कंप्लीट कर देना बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, मंडे से पहले पहले मुझे सेंड कर देना, मैं चेक कर दूंगा। दैट फाइल इज, उस फाइल का क्वेश्चन नंबर 6 till 9 करना है, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। हमजा बेटा क्लियर है बेटा? जी सर। सो क्लास को आज यहीं पे हम एंड करते हैं। भले कुछ अगर किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो। नहीं बेटा कुछ भी नहीं पूछना लीजा? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था।